नमस्कार, हार्ट टॉक इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। जिस तरीके से वरुण गांधी एक तरीके से नेपथ्य में चले गए हैं, मतलब पर्दे के पीछे चले गए हैं, इस पर कई सवाल हो रहे हैं। और जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से अगर मेनका गांधी को टिकट दे दिया गया है तो वरुण गांधी टिकट की जिद करें और एक धमकी के अंदाज में डील करने की कोशिश करें, ये भाजपा हाईकमान कतई स्वीकार नहीं कर सकती थी। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री सहित पार्टी की नीतियों को लेकर के खुल करके वो लिखते थे, बोलते थे, बयान देते रहे, और कई बयान तो इतने कि गांधी नेहरू खानदान की कोई अगर बुराई करे तो वरुण गांधी उसमें शामिल नहीं हो सकते, ये बयान वरुण के मुंह से अगर हुआ है तो उसके बाद कोई बात बनती नहीं इस संदर्भ में कि वरुण गांधी को पीलीभीत से टिकट दिया जाता। और जिस तरीके से जितिन प्रसाद को, जो कि वर्तमान में योगी सरकार में मंत्री भी हैं, पीलीभीत में टिकट दिया गया है, उसमें बहुत कास्ट फैक्टर और जितिन प्रसाद की एक उत्तर प्रदेश के मंत्री के रूप में काम और वहाँ पर उनकी पकड़, इन सबको बहुत ध्यान में रखा गया है। तो ऐसे में वरुण गांधी कोई ये उदाहरण भी नहीं दे सकते कि उनके साथ जाति की गई है, अन्याय किया गया है। और स्थिति उनकी बहुत कमज़ोर कर दी गई। एक तरह से उन्हें कहा गया है कि आप अपने बड़बोलापन का भुगतान करिए। चुप रहने के अलावा वरुण गांधी के पास कोई विकल्प ही नहीं है। लेकिन हम आपसे इस मुद्दे पर इसलिए जुड़ रहे हैं क्योंकि कांग्रेस की तरफ से एक ऑफर दिया गया है वरुण गांधी को कि वो कांग्रेस ज्वाइन करें, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें। और ये कोई नहीं बल्कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी, जो अभी बंगाल के बहरामपुर से चुनाव लड़ रहे हैं और अपनी साख बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं, उन्होंने वरुण गांधी को ऑफर दे दिया है। कहते ये हैं कि राहुल गांधी भी अंदर से चाहते हैं, दबे जुबान से वो कुछ बोलना तो चाहते हैं लेकिन नहीं बोल पा रहे हैं। कारण ये है कि ये पारिवारिक लड़ाई किसी भी कीमत पर वरुण गांधी की कांग्रेस में एंट्री नहीं होने देगी। लोग ये तर्क दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में वरुण गांधी अगर आ जाए तो कांग्रेस को एक संजीवनी मिल जाएगी, एक फायर ब्रांड नेता मिल जाएगा। सवाल तो ये है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में भविष्य में प्रियंका गांधी की भूमिका या राहुल गांधी की भूमिका अगर कुछ हो सकती है, ये 2024 के चुनाव के बाद हम कह रहे हैं, तो फिर वरुण गांधी के आने के बाद तो वो भी मामला कट जाएगा। और दूसरी बात, राहुल किस तरीके से कांग्रेस की राजनीति में लगभग अभी अप्रासंगिक हैं, शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहिए लेकिन करना पड़ रहा है। कारण है अभी तक, आगे हो जाए ये नहीं कहा जा सकता, या नहीं कह रहा हूँ। और वरुण गांधी के आने के बाद कहीं उनको ज़्यादा तरजीह मिलने लगे तो कांग्रेस में सचमुच में सोनिया गांधी की लेगेसी को एक बड़ी चुनौती मिल जाएगी। और सोनिया गांधी और मेनका गांधी की लड़ाई अपने सासू माँ या पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय से किस तरीके से रही है और कैसे वो इंदिरा गांधी के आवास को छोड़ करके अलग हुई और उसके बाद उन्होंने राजनीति की अपनी राह अपनाई, ये एक बहुत बड़ा इतिहास है और इसमें जाना भी नहीं चाहिए। और वो लेगेसी और वो लड़ाई परिवार की, वो राहुल और वरुण के बीच में भी रही है। ऐसा कोई नहीं कि सार्वजनिक तौर पर कोई लड़े हों, लेकिन वो दूरियां रही हैं दोनों के बीच। माना यह जाता है कि प्रियंका और वरुण के बीच समय समय पर, चूँकि एक ही ब्लड के हैं लोग, एक ही परिवार से हैं, तो बातचीत हुई है, लेकिन उसमें प्रेम जैसी जो भाई बहन का प्रेम है वो बहुत खुल करके राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर सामने नहीं आया है। तो ऐसे में चाहकर भी कांग्रेस पार्टी वरुण को अपनी पार्टी में लेगी, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी बात, वरुण गांधी भी जानते हैं कि अगर वो इस तरीके से कोई बदलाव करना भी चाह रहे हैं, विद्रोह करना भी चाह रहे हैं, तो माँ के करियर पर एक बड़ा सवाल लग जाएगा। और मेनका कतई नहीं चाहेंगी कि वो सोनिया के साथ जुड़ें।
ये एक पारिवारिक लड़ाई है, बार बार मैं इस बात का जिक्र कर रहा हूँ। और ऐसे में अगर वरुण ने ज़्यादा उछल कूद मचाई तो सुल्तानपुर की जो माफ़ करिएगा, सुल्तानपुर का जो वर्चस्व है, जिसमें अभी फ़िलहाल मेनका प्रभावी दिख रही हैं, वो ख़त्म हो जाएगा और फिर माँ बेटे दोनों की राजनीति पर एक बड़ा सवाल उठ जाएगा। ये बात है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि रायबरेली से अभी वरुण गांधी को टिकट दिया जा सकता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि फिर ये संकेत जाएगा कि गांधी परिवार का ही कोई शख्स हरा पाएगा। भाजपा ये संदेश नहीं देना चाहेगी, ये भाजपा अपने लिए चुनौती मानेगी। तो कुल मिलाकर के वरुण गांधी की स्थिति इस समय लगभग शून्य है, उनको चुप रहना ही होगा। भले कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऑफर आए, कुछ भी आए, या समाजवादी पार्टी की तरफ से बड़ा ऑफर आए, लेकिन वरुण गांधी अभी पार्टी नहीं छोड़ सकते। हाँ, चुनाव के बाद की स्थितियां परिस्थितियां जो भी हों, उस पर वो कदम उठा सकते हैं तो ठीक, क्योंकि राजनीति में चलता है। मेनका गांधी को ये, अगर मान लीजिए वो चुनाव जीतती हैं और जैसा कि जीतेंगी, तो अगर वरुण गांधी कुछ उग्र तेवर अपनाए कि उनको विद्रोह करना ही है पार्टी से, चुनाव के बाद की बात मैं कर रहा हूँ, तो वो कर सकते हैं। मेनका कहेंगी वो स्वतंत्र हैं, बालिग हैं, इसलिए वो ले सकते हैं फैसला। और मेनका भारतीय जनता पार्टी में जीतने के बाद रहेंगी, क्योंकि वो इररिलेवेंट नहीं होने देना चाहती, अपने राजनीतिक व्यक्तित्व का इस तरीके से ह्रास वो नहीं होने देना चाहेंगे। कुल मिलाकर के ये बहुत बड़ा सच है कि सबसे बड़ी समस्या है कि क्या कांग्रेस पार्टी मेनका और वरुण को साथ एक्सेप्ट करेगी। इस पर कांग्रेस की तरफ से कोई बयान नहीं आया। यहाँ तक कि अधीर रंजन चौधरी ने वरुण को ऑफर किया है, लेकिन मेनका पर वो कुछ नहीं बोले हैं। तो ये अगर माना जाए, हालांकि राजनीति में कुछ भी संभव है, राजनीति में कुछ लड़ाइयाँ ऐसी होती हैं जो माँ बेटे के बीच में हो जाया करती हैं, और हो सकता है ये तो लड़ाई चुनाव के बाद की बात कर रहा हूँ कि नूरा कुश्ती के तौर पर वरुण और मेनका के बीच में हो जाए और वो पार्टी छोड़ दें। लेकिन क्या उस स्थिति में भी कांग्रेस वरुण गांधी को स्वीकार करेगी? ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि राहुल गांधी का विकल्प कांग्रेस में वरुण गांधी बन सकते हैं। आज कांग्रेस में जो लड़ाई है, नेतृत्व का जो संकट है, वो वरुण पूरा कर सकते हैं, ये सोनिया गांधी समझ रही हैं। इसलिए वरुण की एंट्री कांग्रेस में कहने के लिए या बयान के लिए तो दिया जा रहा है, बहुत मुश्किल है, अतिशयोक्ति तो नहीं होगी, लेकिन कहना पड़ रहा है कि नामुमकिन है। लेकिन राजनीति में अभी चूंकि चुनाव का दौर है, इसलिए ऐसे बयानों का फायदा भी हो जाता है। राजनीतिक पार्टियां, उनके नेता ऐसा करते हैं, इसलिए हो सकता है कि अधीर रंजन चौधरी से ये बयान दिलवाया भी गया हो। क्या होंगे इसके बड़े मायने, जरूर आपसे चर्चा करेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और प्लीज़ हार्ट ऑफ इंडिया को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।